दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर आता है अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 88 के बीच में। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले साधारण के बारे में जान लेते हैं। जनरल जो है अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होता है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 84 में संसद की सहायता के लिए अर्हताएँ हैं इसमें, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावासन और विघटन, अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकारी, ऑफिसियर ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 89 से लेकर अनुच्छेद 98 के बारे में भी दोस्तों हम चलिए जान लेते हैं। अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना जो है अनुच्छेद 90 में बताया गया है। अनुच्छेद 91 में जो है वह सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है। अनुच्छेद 92 में है दोस्तों जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारहीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में दोस्तों अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 में जो है दोस्तों जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचारहीन है तथा उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में दोस्तों सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में दोस्तों संसद का सचिवालय। दोस्तों कार्य संचालन के बारे में जान लेते हैं जो अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 100 में बताया गया है। अनुच्छेद 99 में दोस्तों बताया गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में दोस्तों सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी सदनों की कार्य की शक्ति और गढ़पूर्ति। सदस्यों की निरहरताएँ जो है दोस्तों अनुच्छेद 101 से 104 के बीच में है। अनुच्छेद 101 में बताया गया है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में बताया गया है सदस्यों के लिए निहरताएँ। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 का अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहृत न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठते और मत देने के लिए शक्ति। दोस्तों संसद और उसके सदस्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ के बारे में जान लेते हैं जो अनुच्छेद 105 से अनुच्छेद 106 के बीच में बताया गया है। दोस्तों 105 में जो है वो बताया गया है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार इत्यादि। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते।
दोस्तों विधायी प्रक्रिया जो है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 107 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 109 में है। कुछ विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों का अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से 17 के बीच में। दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपरानुदान। अनुच्छेद 117 में दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। जो साधारण प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 118 से 122 में बताया गया है। अनुच्छेद 118 में बताया गया है कि प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में बताया गया है संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यविधि की जांच न किया जाना। दोस्तों अध्याय 3 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है उसके बारे में। दोस्तों संघ की कार्यपालिका द यूनियन जजुडिशरी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 124 से 47 के बीच बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 128 में उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, न्यायालय की बैठकों की सेवानिवृत्ति, न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 को में निरीक्षित। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 को में निरीक्षित। और दोस्तों निरीक्षित क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 134 को में उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विधान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की नागरिक आधिकारिकता और शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 में दोस्तों अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में कुछ याचिका रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 के क में है दोस्तों कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का अबाध्यकर होना। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में दोस्तों सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। जी हाँ दोस्तों
वहीं दोस्तों 144 के क में जो है दोस्तों वह निरीक्षित है। निरीक्षित का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, उसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम इत्यादि। अनुच्छेद 146 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन। दोस्तों भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों वह दोस्तों अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 में अनुच्छेद 149 में बताया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में बताया गया है संघ के राज्यों का लेखों का प्रारूप। अनुच्छेद 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में दोस्तों बताया गया है। राज्य के अनुच्छेद के बारे में दोस्तों बताया गया है 152 से 237 के बीच में। सबसे पहले दोस्तों साधारण अनुच्छेद जो 152 जो है परिभाषा दोस्तों कार्यपालिका राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 163 से 164 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है वो जिम्मेदार होता है। वहीं अनुच्छेद 164 में बताया गया मंत्री के बारे में अन्य उपबंध को बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य का महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता होता है। वहीं दोस्तों सरकारी कार्य का संचालन जो है अनुच्छेद 166 से 67 के बीच में होता है। अनुच्छेद 166 में बताया गया है कि राज्य की सरकार का कार्य संचालन। वहीं अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक